की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। आगरा की जामा मस्जिद को लेकर विवाद नया नहीं है। कई बार ये मांग उठ चुकी है कि बेगम साहिब मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक सबूत सामने रखा है जिसमें लिखा है कि मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। इस पर बात लंबी छिड़ चुकी है, बहस भी कई बार हो चुकी है। इसके बाद आपको बताऊंगा उस इस्लामिक किताब के बारे में जिसका नाम है माशीर आलमगीर, उसमें क्या लिखा है। वैसे मुगल आक्रांताओं के आतंक को नकारा नहीं जा सकता और साथ ही इतिहासकारों ने जो लिखा है वो भी नहीं नकारा जा सकता। आज बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि मुस्लिम धर्मगुरु खुद ही मस्जिद की सीढ़ियों को तुड़वाकर वहां से मूर्तियां निकाल कर दें और दिखाएं अपने भाईचारे को, और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर देवकीनंदन ठाकुर ने केस दर्ज कराने की बात कही है। साथ ही कहा है कि इस काम में जो भी खर्चा आएगा उस खर्चे को ठाकुर खुद वहन करेंगे। इतना ही नहीं, लगातार हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कुछ ऐसी ही बातें कही। पहले आप देवकीनंदन ठाकुर को सुनिए, फिर आपको धीरेन्द्र शास्त्री को सुनवाऊंगा और फिर बताऊंगा माशीर आलमगीर में क्या लिखा है। 8 अप्रैल को भोपाल में हमने और हमारे अनुज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक अनाउंस किया है कि कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि जब तक सनातनी एक ऐसा है जो सनातनी अपने हक के लिए कोर्ट पर विश्वास करता है, संविधान पर विश्वास करता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को इन लोगों ने, औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़ा था और यहां से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ले गया था, आगरा की जामा मस्जिद में जाके सीढ़ियों में गाड़ दी थी। सबसे पहले तो मैं भाईचारे की बात करने वाले लोगों से कहूंगा कि भाईचारा निभाना है तो हमारे भगवान की जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां तुरंत 5 दिन का समय दे रहा हूं, 5 दिन के भीतर भीतर भाईचारा निभाएं और वो मूर्तियां हमको दे दें। और अगर 5 दिन में उन्होंने वो मूर्तियां हमको नहीं दी, भाईचारा नहीं निभाया, उसके बाद आगरा में भी इस विषय पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और कृष्ण जन्मभूमि के लिए विशालकाय आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो संविधान हमें राइट्स देते हैं उस संविधान का पूरा प्रयोग, अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि यह मुद्दा आज गलत उठाया गया है। यह मुद्दा आज से बहुत पहले उठा देना चाहिए था। जन आंदोलन करने की बात भी कही गई है। जन्मभूमि का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री ठाकुर जी उठा रहे हैं, यह मुद्दा आज का नहीं और अभी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत पहले उठना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन देर से जागे पर जागे तो। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। अब आपको दिखाता हूं माशीर आलमगीर में क्या लिखा है। माशीर आलमगीर के पेज नंबर 60 में लिखा है, जनवरी 1670 में बादशाह ने आदेश दिया कि मथुरा में जो केशव देव मंदिर है उसे गिराकर जितनी भी मूर्तियां हैं जिनमें कीमती हीरे जवाहरात जड़े हों जो मंदिर में रखी थी, उन्हें आगरा लाया जाए और बेगम साहिब मस्जिद के नीचे दफन कर दिया जाए। लेकिन इस बात को इस देश का मुसलमान मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि यह उतना ऑथेंटिक नहीं है, मतलब जिसे ये लोग पढ़ते हैं वो इनके लिए प्रामाणिक किताब नहीं है। इसके जवाब में देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि मुसलमानों की जो सबसे पाक किताब है जिसे वो मानते हैं, जिसका नाम कुरान है, उसमें कहीं भी किसी भी पीर या पैगंबर का जिक्र दिखा दे कि कोई पीर या पैगंबर आगरा आया हो तो हम मान लेंगे। तो ऐसे में सवाल ये है कि हम इतिहासकारों की बात क्यों ना माने, क्योंकि जो उस दौर में हुआ उसे जानने का तरीका क्या है, उसका ज्ञान कहां से मिलता है। यह ज्ञान तो किताबों से ही मिलता है। जानकारी का साधन आध्यात्मिक ग्रंथ और वक्त वक्त पर लिखी गए किताबें ही हो सकती हैं। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर ये भी कहते हैं कि जो बाहरी आक्रांता इस देश में आए उन्हें कैसे माना जा सकता है, जो लूटपाट की सोच से आए थे और उन्होंने काम भी वही किया। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या देश का मुसलमान भाईचारा दिखाकर मस्जिद की सीढ़ियों को तोड़ेगा
यहाँ एक और बात सुनने वाली है और वो ये है कि देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए फ्रांस की एक किताब का हवाला दिया है, उसे सबूत के तौर पर सामने रखा है। इस किताब में मंदिर तोड़कर मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ियों में दफन करवाने की तो बात लिखी ही है, साथ ही उसमें औरंगजेब के सारे फतवों का भी जिक्र किया गया है। अब आप खुद सुन लीजिए देवकीनंदन ठाकुर का पूरा बयान। आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं। आगरा के लोगों ने बड़े मन से कथा सुनी है, लेकिन आप लोगों को मैंने जिसके लिए कष्ट दिया है वो ये है, औरंगजेब ने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहाँ से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा, अपने गोविंद, अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूँ, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुँचाई। भगवान को लाए वहाँ से मंदिर में से, मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया और उसमें लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियां साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे, ठीक। और जिस आधार पर मैं कह रहा हूँ वो ये देखिए, मैं कोई आधार पुराणों में कितने लोगों ने इस चीज़ को छापा है। ये बुक है, ये फ्रांस के एक पत्रकार हैं, उन्होंने इसमें सारे औरंगजेब के जितने भी फतवे हैं, स्थान हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में हैं। अगर उस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो उसी स्कूल के सामने 23 तारीख को जाकर मैं एक बहुत बड़ा जो है, मैं खुद बैठ जाऊंगा, चाहे मेरे साथ अकेला में ही क्यों ना हो, कोई ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बैठूंगा और ये पूछूंगा कि कैसे ये हो सकता है कि मेरे भारतीय बच्चे, सनातनी बच्चे स्कूल में जाएं और उन्हें किसी भी एक्टिविटी के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाए और उनसे नमाज अदा करवा दी जाए। ये तो हनन है। ये तो उन पेरेंट्स के साथ, जो पेरेंट्स हैं जो पैसा दे रहे हैं, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ है, उन बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। ये उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके साथ क्या कर गए। ये दंडनीय अपराध है। बच्चों को तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। महाराज जी, क्या कह सकते हैं कि इस तरीके से धर्म परिवर्तन की बात? अब ये क्या है और इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या मदरसों में रामायण का पाठ हो सकता है? ये जब स्कूल में हमारे बच्चे भेजे, मैं किसी अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ, किस लिए भेज रहा हूँ? वहाँ में नमाज अदा करने के लिए थोड़ी भेज रहा हूँ। ये सरासर हमारे बच्चों के साथ धोखा है, फ्रॉड है। पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है और इस कुठाराघात की सज़ा कठोर होनी चाहिए जिससे आगे कभी ना हो। 22 तारीख तक हम आशा रखते हैं कि प्रशासन इस पर बहुत कड़ा कार्रवाई करेगा। अगर नहीं की तो हम इसके अगेंस्ट स्कूल के सामने बैठेंगे और 23 तारीख को वहाँ जाएंगे, चाहे हमें उसके लिए कोई भी दंड क्यों न भोगना पड़े। हम अपने बच्चों को इस तरीके से धर्म परिवर्तित होते हुए नहीं देख सकते।